दिल्ली इलेक्शन के बीच चल रहे तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच एक बात तो साफ है और वो ये कि अवसरवादी की राजनीति से किसी का भला नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के वक्त जिन पार्टियों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चुनाव लड़ा था, वही पार्टियां आज विधानसभा के चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजियां कर रही हैं। और दिल्ली में होने वाले विधानसभा के चुनावों में इस बात का ताजा उदाहरण देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, जम्मू कश्मीर में एनसी, बिहार में आरजेडी, यूपी में सपा और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी। आखिर क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव में हाथ डालकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी है? आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। आपको याद होगा कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 6 महीने बाद अब वही पार्टियां एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन नजर आ रही है। कोई किसी को देशद्रोही कह रहा है तो कोई किसी को के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा है। लेकिन आखिर इस राजनीतिक लड़ाई की चिंगारी दी किसने? दरअसल इस आग की सुलग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने के बयान से शुरू हुई। दरअसल अजय माकन ने एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जीवाल बता दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए दोनों पार्टियों के गठबंधन को एक भूल बता दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बिना देरी किए कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो इंडी गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकालने की कवायद करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दोनों ही पार्टियों की एक दूसरे को लेकर इस तरह की बयानबाजी और दगाबाजी क्यों? असल में ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि कई महीनों पहले से चली आ रही है, जिसका गुस्सा अब दिल्ली के चुनावों में फूट रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी से पहले ही खफा हो रखे थे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र से खड़ा कर दिया था, ये बात केजरीवाल को एक फूटी आंख नहीं भा रही थी और कांग्रेस के इस फैसले को कहीं ना कहीं केजरीवाल ने अपने खिलाफ बताया था। इसके अलावा 2024 के चुनाव के बाद केजरीवाल को ये एहसास हो गया था कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम और दलित वोटर्स को अपनी ओर आसानी से खींच सकती है और यही डर केजरीवाल को दिल्ली के मुस्लिम और दलित वोट बैंक को लेकर भी सता रहा है। इसकी एक और वजह हरियाणा इलेक्शन भी है। आपको याद होगा कि हरियाणा में आखिर तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी ही नहीं थी। आम आदमी पार्टी जितनी सीट कांग्रेस पार्टी से मांग रही थी वो आखिर तक उनको नहीं मिल पाई और इसकी खटास कहीं ना कहीं केजरीवाल के मन में रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का केजरीवाल को नापसंद करना भी असल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता शुरू से कभी नहीं चाहते थे कि पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे और एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन ये सब जानते हुए भी राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का एक ही मकसद था और वो ये कि मोदी को हराना। राहुल गांधी को दरअसल अपनी जीत नहीं बल्कि मोदी की हार चाहिए थी और यही कारण था कि इंडी गठबंधन को और उनके दलों के साथ, ऐसे दलों के साथ चुनाव लड़ना जो कभी उनके दुश्मन हुआ करते थे, कभी उनके खिलाफ उन्होंने बयानबाजियां की होती थी, उनको गालियां दी होती थी, ऐसे लोगों के साथ, ऐसी पार्टियों के साथ राहुल गांधी गठबंधन में आए। और यही कारण है कि आज इंडी गठबंधन टूट की कगार पर है, क्योंकि नेक इरादे से जनता की भलाई के लिए, देश के लिए नहीं बल्कि मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना था। यही वजह है कि राहुल और केजरीवाल के बीच कलेश की और कांग्रेस पार्टी के दुर्दशा की। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।